अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? आप हज़रात से एक अहम मौजू मैंने आज डिस्कस करना है। आपने आखिर तक मेरी बात को सुनना है और फिर इस पैगाम को आगे पहुंचाना है। सोशल मीडिया अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है और इस सोशल मीडिया के ज़रिए से आज बहुत सारे नौजवान डॉलर कमा रहे हैं, अपने दुनियावी मामलात को सुधार रहे हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया पर काम करते करते हमारा नौजवान, हमारा माशरा कहाँ तक पहुँच चुका है, वो ना कोई डिस्कस करने के लिए तैयार है, ना कोई बयान करने के लिए तैयार है। एक दिन मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि पूरी दुनिया में और बतौर ख़ास मुस्लिम ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सर्च किया जाता है, देखा जाता है और तलाश किया जाता है। मैं ये बात देखकर हैरान रह गया। ना तो कोई उलूम फ़नून को सर्च किया जाता है, मालूमात को सर्च किया जाता है, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं उनको तलाश किया जाता है, मजहबी स्कॉलर को तलाश किया जाता है, उलमा को तलाश किया जाता है। बल्कि हैरानगी की बात यह है कि डेली व्लॉग्स के नाम से जितने भी पेजेस या यूट्यूब चैनल हैं उनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया 2023 के अंदर। डेली व्लॉग्स के अंदर क्या होता है? आदमी सुबह उठा है, उठते ही वो अपने बिस्तर से कैसे उठ रहा है, वॉशरूम में कैसे जा रहा है, नाश्ता कैसे कर रहा है, मुंह कैसे धो रहा है, कपड़े कैसे पहन रहा है, फिर उसकी फैमिली क्या कर रही है, उसमें बच्चों को दिखाता है, बच्चियों को दिखाता है, बीवी को दिखाता है, घर की खवातीन को दिखाया जाता है। बेपर्दगी पूरी की पूरी उसमें अयान की जाती है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, एक बात याद रखें, इन डेली व्लॉग्स के जरिए हम डॉलर कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, लेकिन इसके ज़रिए से हम अपने माशरे, अपने कल्चर और अपने घर का जो हमारा माहौल है उसको किस तरफ ले जा रहे हैं, ये निहायत ही ख़तरनाक और भयानक चीज़ है। मैं नहीं कहता कि आप हज़रात व्लॉग्स ना बनाएं, आप हज़रात सोशल मीडिया पे काम ना करें। जाहिर सी बात है, हम भी जो ये वीडियो बना रहे हैं आखिर इसके लिए हमें भी यही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन चंद ऐसे क़ुयूद हैं, चंद ऐसी हुदूद हैं, अगर उनका पास व लिहाज करके व्लॉग्स बनाए जाए, सोशल मीडिया पर बात की जाए, वीडियोस बनाई जाए, तो इस बेपर्दगी से बचा जा सकता है। जब आप या हम अपनी माँ को दिखाएंगे, अपनी बहन को दिखाएंगे, अपनी बच्चियों को दिखाएंगे, इससे माशरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारा माशरा किधर चला जाएगा। मेरे दोस्तों, ये पैगाम चूंकि इस मौजू पर मैं तलाश कर रहा था, 2-4 के अलावा मुझे कोई आदमी नहीं मिला। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े यूट्यूबर जो है सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स, उसने जनाब सोशल मीडिया से अपना आप अलग करके, बल्कि अपनी फैमिलीज को अलग करके उसने तो तौबा की है। इसके नुकसानात क्या है वो मैं और आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जिस वक्त हम इसके वो नुकसानात के असरात अपनी फैमिली के अंदर, अपने माशरे के अंदर अपनी आँख से ना देख लें। जब हमारी बहन, हमारी बेटी, उसको लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे, आप यकीन जाने एक मोमिन, एक ईमान वाला, एक मुसलमान कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी माँ को, उसकी बहन को, एक तो चलो पर्दे के अंदर हो तो वो बात अलग है, सर खुला होता है, बाल खुले होते हैं और ऐसा तंग लिबास होता है जिसकी ना इस्लाम इजाज़त देता है और न ही महज़्ज़ब माशरा इसकी इजाज़त देता है। दोस्तों, इस पैगाम को आम करना है और इस तरह के व्लॉग्स देखने से बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम इस्लामी प्रोग्राम देखें, इस्लामी वीडियोज़ देखें, मजहबी वीडियोज़ देखें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम अपनी फैमिली के अंदर बैठकर इस तरह के व्लॉग्स देखेंगे, इस तरह की वीडियोस देखेंगे, तो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी यही काम करना है। तो ऐसे ऐसे व्लॉग्स हैं कि आदमी अपनी फैमिली के साथ बैठकर उनको देख भी नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को सर्च किया गया, सबसे ज़्यादा उन्हें ही देखा गया। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें हिदायत से हमकिनार फरमाए।